नाम तरसेम भारती, एक साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और कभी हार न मानने वाला नेता भी। एक ऐसा चेहरा जिसने सामाजिक कार्य में अपनी अलग पहचान कायम की। लेकिन अफसोस, राजनीति खेल को या तो तरसेम भारती नहीं समझ पाए या फिर राजनीति तरसेम भारती को नहीं समझ पाई। कैसे दोस्त ही बन गए दगाबाज? क्या राजनीति के लिए नई जमीन तैयार करने के लिए बेताब है तरसेम भारती? पेश है राजनीति में कई उतार चढ़ाव से गुजरने वाले तरसेम भारती का अभी तक का सबसे बड़ा, बेहद बड़ा कबूलनामा। भारती जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कहते कि आपने कभी भी सच से भागना नहीं सीखा। क्या मैं आज कबूलनामा में उम्मीद करूं कि हमेशा सच बोलने वाला तरसेम भारती इस बार भी कबूलनामा में सच बोलेगा? बिल्कुल सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कैसा लग रहा है कबूलनामा में आकर? बड़ा डर लग रहा है 3-4 दिन से कि पता नहीं आप क्या क्या कबूल करवाएंगे। तरसेम भारती जी, क्या कहूँ आज मैं आपको, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक उम्दा लेखक या फिर एक नेता? आप एक साहित्यकार, लेखक कह सकते हैं। राजनीति में चमकने वाला चेहरा राजनीति से हटके अचानक सामाजिक सेवा में चमकने लगा। क्या इसके पीछे भी कोई सोची समझी चाल चली जा रही है आपकी तरफ से? मैं जब राजनीति में आया था तो सामाजिक सेवा के माध्यम से मैं आया था और मुझे बड़ी पसंद है कि इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया था, सामाजिक सेवा को, उसको मैंने अभी तक जिंदा रखने की कोशिश की और आज भी मैं कुछ समाज सेवक है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। राजनीति को तरसेम भारती रास नहीं आया या फिर तरसेम भारती को राजनीति करनी नहीं आई? देखिए, ऐसा है, राजनीति जहाँ तक बात है कि इलेक्शन लड़े और एमएलए बन गए, वो इलेक्टेड पॉलिटिक्स है। और एक आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र में राजनीति का अपना महत्व है। जो आदमी वोट डालता है, चुनाव लड़ता है, नेता बनता है और देश के लिए काम करता है, प्रदेश के लिए काम करता है, वो हर आदमी पॉलिटिशियन है। तो मैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं मानता कि आदमी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन के ही मैं राजनीति करे। तो राजनीति हम भी कर रहे हैं और उस राजनीति में हमें कोई लेवल नहीं लगा, इलेक्टेड नहीं हुए, वो दूसरी बात है। धोखे खाना आपकी आदत है या फिर फितरत है या फिर दोस्तों की भीड़ में आप दगाबाज लोगों को पहचान नहीं पाते? जवाब क्या रहेगा? ऐसा है कि सबसे पहले आदमी को विश्वास करना पड़ता है और जब करोगे तभी टूटने की बात आएगी। तो जिंदगी में, लाइफ में विश्वास करना पड़ता है और राजनीति में बहुत से लोगों की भीड़ आपके आसपास रहती है, तो उसमें बड़ा मुश्किल है कि आप पहचान सके कि आपका सच्चा दोस्त कौन है और कौन आदमी कब अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आपसे दगा करे और विश्वासघात करे, तो वो पहचान नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल सच है कि हमने बहुत से लोग आए और उन्होंने धोखा दिया, और वो धोखा दिया किन कारण में दिया उसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। युवाओं के लिए जो युवा प्रतिभा है
जो सिंगिंग क्षेत्र में या गायकी क्षेत्र में जो लोग अपने कदम रख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक पहल की जा रही है। यकीनन वो पहल काबिल तारीफ है। तहसीन भारती खुद तो सिंगर है नहीं, खुद वो गाते नहीं हैं, कैसे हो गया ये अचानक? देखिए, ऐसा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे गाने का शौक था, और एक हिंदू धार्मिक स्कूल में मैं पढ़ा, और जहाँ पर भजन गाए जाते थे। तो चौथी या पांचवी क्लास में जब मैं था तो मुझे भी भजन का शौक था। तो बचपन से संगीत का शौक मुझे रहा। और 1980 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तभी हमने एक प्रभा भारती कला संगम, एक सामाजिक संस्था का गठन किया, जिसका मैं अध्यक्ष बना 8वीं क्लास में। और उसके अंदर भी हमारा उद्देश्य यही था कि संगीत, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़, स्पाई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे महत्वपूर्ण विषय उस 1980 में हमने उस संस्था के माध्यम से किए। तो आज भी विजय फोरम जो है, पिछले 4-5 वर्षों से मैंने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में या किसी प्रदेश में भी जो फोक है, लोक संगीत है, लोकगीत है, वो बचपन से ही बच्चे उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोई भी बच्चा हो, तो जहाँ मर्जी उसको कहो नाटी करना शुरू कर देगा, या वो अपना जो नाटी है या जो फोक है उसको गाएगा, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान में फिल्मों में पुराना जो संगीत है, जो पुराने गायक हैं, उनके गाए हुए जो गीत हैं, वो आज भी आपको इतने वर्षों के बाद सुनने अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सोचा विजय फोरम के माध्यम से कि क्यों ना ये फिल्मी संगीत जो है इसको भी एक मंच दिया जाए, और इसके माध्यम से जितने भी हमारे छुपी हुई प्रतिभाएं गांव में, शहर में जहाँ हैं, जहाँ जिन्हें मंच नहीं मिलता, तो विजय फोरम के माध्यम से हमने प्रयास किया कि उन सबको एक मंच दिया जाए। और उसका बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने रहा कि पिछले 4-5 वर्षों में भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिंगर हैं, हिंदी गीत गाने वाले सिंगर हैं, नए पुराने गाने गाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए। और इसी के माध्यम से जब टीवी पे, बड़े चैनलों पे कुछ ऐसे जो ऐसे शो आए जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट के लिए तभी जा सकते थे जब आप कोई मंच दिया हो और आपने कुछ सीखा हो। तो उसमें इंडियन आइडल में और कई जगह जो है हमारे यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसके लिए मैं विजय फोरम को बधाई देना चाहता हूँ कि विजय फोरम के माध्यम से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। और अभी हम पहले जो चाहते थे कि जिला स्तर पे, फिर उस पर राज्य स्तर पे, फिर नेशनल लेवल पे, और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक हमारा प्रयास है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अमेरिका में भी अभी जाएं और वहाँ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। कि अभी वहाँ के जो मशहूर सिंगर NRI मुकरम महमूद जी हैं, वो अभी भारत आए थे, शिमला में आए थे, और केटी थिएटर में जो कार्यक्रम विजय फोरम के माध्यम से हमने किया, मुझे बहुत पसंद है कि उनकी वाइफ भी साथ आई थी, और वो भी कार्यक्रम देख के और बच्चों को जो हमारे सिंगर यहाँ गाए बहुत प्रसन्न हुए। बहुत उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं समझता था कि इतने अच्छे सिंगर मुझसे भी बेहतर गाने वाले भारत के अंदर हैं। और उसके चलते ही शीघ्र ही जो है हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, हमारा एक दल विजय फोरम के माध्यम से हम सोच रहे हैं अमेरिका में जाएं और वहाँ पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी विजय फोरम को यहाँ पर। विजय फोरम जो है इसके साथ साथ, संगीत के साथ साथ सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य से एक लंबे समय से लगा हूँ। अब एसोसिएशन का फॉर्म हुआ तो उसमें भी उद्देश्य हमारा ये था कि लोगों की, अधिक से अधिक गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की, बीमार लोगों की जो मदद है किस तरह की जाए। और उसके चलते विजय फोरम पिछले 4 वर्षों से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करती है, और उसके अंदर दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। और बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक दिन वो सब लोग हमको देते हैं, चाहे PGI हो, IGMC हो, रिपन हॉस्पिटल, या और भी आसपास के प्राइवेट डॉक्टर्स को भी उसमें हम शामिल करते हैं। और जो टेस्ट हैं, जो गरीब लोग टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, अभी जो सोलन में हमारा कैंप रहा, उसमें 20 डॉक्टरों की टीम हमारी रही, और उसके साथ साथ हमने अल्ट्रासाउंड, ECG, और एक हड्डियों का एक टेस्ट है, मशीन उसकी आई है वो, और जितने भी टेस्ट थे सब हमने वहाँ करे।
और अच्छे डॉक्टरों को हमने लाकर एक दिन कोशिश की कि लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक समस्या है कि बड़े हॉस्पिटलों के अंदर अच्छे डॉक्टर हैं, परंतु हर आदमी की पहुंच वहां तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक दिन बड़ा डॉक्टर वो हमारे कैंप में आए और वहां पर बिना भेदभाव के मरीजों को देखें। और उसके साथ साथ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और इस पे जो दवाइयों के बारे में डिस्कस कर रहा था, कैंसर की दवाइयों के बारे में कल मुझे जानकारी मिली। 800 रुपये का फ़र्क है, 1600 की दवाई दे रहे हैं, 800 रुपये की मिल सकती है। तो वैसे ही हम चाह रहे हैं कि एक दिन जो है वो दवाई भी हम लोगों को मुफ्त है। और दवाइयों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए हर आदमी को, और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी। वो राजनीतिक दल आपको पचा नहीं पाए। देखिए ऐसा है